बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर सत्य, प्रेम और करुणा का वास था। उस समय दो बहनें थीं, अमावस्या और पूर्णिमा। दोनों बहनें चंद्रदेव की पुत्रियां थीं और आकाश के विशाल मंडल में उनका विशेष स्थान था। अमावस्या शांत, गंभीर और रहस्यमयी थी, जबकि पूर्णिमा उज्ज्वल, सौम्य और प्रकाशमान थी। दोनों में गहरा प्रेम था, लेकिन दोनों की प्रकृति में बहुत भिन्नता थी। अमावस्या को लोग अंधकार से जोड़ते थे। जब उसकी रात आती, वो चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता था, परंतु उसके पास एक अनोखी शक्ति थी, आत्मचिंतन, मौन और ध्यान। अमावस्या का दिन साधना, तपस्या और आत्मनिरीक्षण का होता था। वह जानती थी कि इसकी रात में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती थीं, लेकिन इसी दिन में अपने भीतर की बुराइयों को पहचानने और त्यागने का अवसर भी मिलता था। दूसरी ओर पूर्णिमा चांद की पूरी रोशनी से चमकती थी। उसके दिन लोग विशेष व्रत, पूजा और उत्सव मनाते थे। उसका स्वभाव मिलनसार और आनंदमयी था। उसकी रोशनी में जीवन के हर अंधकार का अंत होता था। पूर्णिमा की रातें प्रेम और सौहार्द से भरी होती थी। एक दिन जब अमावस्या और पूर्णिमा आकाश में बैठकर बातें कर रही थीं, अमावस्या ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हे बहन, लोग मुझसे डरते हैं। मेरे आने पर वे मुझे अपशकुन मानते हैं। पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, यह सत्य है कि लोग तुझे ठीक से नहीं समझते, लेकिन हम दोनों का महत्व है। तेरे बिना मैं भी अधूरी हूँ। अंधकार के बिना प्रकाश का कोई अर्थ नहीं। अमावस्या ने निराशा में सिर झुकाते हुए कहा, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब लोग मुझे भी प्रेम करेंगे, मेरा आदर करेंगे? पूर्णिमा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, वह दिन आएगा जब लोग समझेंगे कि भीतर झांकने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए अंधकार भी उतना ही आवश्यक है जितना कि प्रकाश। समय बीतता गया और मानव सभ्यता आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे लोगों ने जाना कि जीवन में केवल उजाला ही नहीं, बल्कि अंधकार भी आवश्यक है। जैसे दिन और रात दोनों जीवन का हिस्सा है, वैसे ही अमावस्या और पूर्णिमा दोनों जीवन के महत्वपूर्ण चरण हैं। अमावस्या के दिन लोग अपने भीतर झांकते, नकारात्मकता को निकालते, पितरों का श्राद्ध करते, ध्यान और साधना में लीन होते। वहीं पूर्णिमा के दिन वे उत्सव मनाते, गंगा स्नान करते, सत्यनारायण कथा करते, चांदनी रात का आनंद लेते। इस कथा का सार यही है कि जीवन में कोई भी अवस्था निरर्थक नहीं है। हर स्थिति, हर परिस्थिति कुछ सिखाने आती है। अमावस्या हमें सिखाती है कि जीवन में जब अंधकार हो तो उसे स्वीकार करें, भीतर के उजाले को ढूंढे। वहीं पूर्णिमा बताती है कि जब जीवन में उजाला हो तो उसका आनंद लें, उसे साझा करें। हालांकि दोनों बहनें एक दूसरे से अलग थीं, फिर भी दोनों का एक गहरा रिश्ता था। दोनों चंद्रमा की संतान थीं। एक के बिना दूसरी अधूरी थी। जैसे सुख और दुख, सफलता और असफलता, दिन और रात सभी जीवन के दो पहलू हैं, वैसे ही अमावस्या और पूर्णिमा भी एक दूसरे की पूरक थीं। भारतीय पंचांग के अनुसार हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा आती है। ज्योतिष शास्त्र में भी इन दोनों का विशेष महत्व है। पूर्णिमा को शुभ और अमावस्या को विशेष साधना का दिन माना जाता है। हरि की कथा, शिव पूजन, तंत्र साधना, पितृ तर्पण, व्रत, इन सभी में इन तिथियों का गहरा जुड़ाव है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में हर अनुभव आवश्यक है। अंधकार हमें प्रकाश की पहचान कराता है। दुख हमें सुख का महत्व समझाता है। जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो याद रखें कि वे अमावस्या के समान हैं, और जब खुशियां आएं तो वे पूर्णिमा की तरह है। दोनों का स्वागत करें। इसीलिए अगली बार जब आप अमावस्या या पूर्णिमा की रात देखें तो इन दोनों बहनों को याद करें और आभार व्यक्त करें कि उन्होंने हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया। धन्य है अमावस्या और पूर्णिमा।